स्वागत है। प्राकृतिक व्यवस्था जीव जंतुओं की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन जिस तरह से पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है, इनके ऊपर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बंदर भी एक ऐसी ही प्रजाति है जो कि धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर पहुंचती जा रही है। अगर इसे ठीक समय पर संरक्षण ना दिया गया तो हो सकता है कि ये लुप्त भी हो जाए। संस्कृति रक्षक संघ, जो कि बंदरों के लिए ही इनकी सुरक्षा के लिए काम करता है, उनका भी कुछ यही कहना है। उनका कहना है कि इन्हें ठीक समय पर आवास या भोजन की व्यवस्था नहीं होती, इसीलिए ये रिहायशी क्षेत्रों में आकर भी आतंक फैलाने को मजबूर होते हैं। इसी तरीके की स्वयंसेवी संस्थाओं को चाहिए कि इनके लिए कुछ प्रयास किए जाएं। किसी भी वन्य प्रजाति को अगर रहने और खाने के लिए पर्याप्त जगह या खाना नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो लुप्त होने की कगार पर ही पहुंच जाएगी। बंदर भी एक ऐसी ही प्रजाति है। कई बार ये भी खबरें पढ़ने सुनने में आती हैं कि बंदरों ने किसी क्षेत्र में आतंक फैलाया हुआ है, लेकिन ये ऐसा करने पर तभी मजबूर हो जाते हैं जबकि इन्हें प्राकृतिक आवास या भोजन ना मिल पाए। संस्कृति रक्षक संघ, जो कि लोनी में कार्यरत है, वो प्रशासन से यही चाहते हैं कि इस प्रजाति को भी सरकार की ओर से संरक्षण दिया जाए, इनके रहने खाने पीने की व्यवस्था भी की जाए, ताकि एक तो ये प्रजाति लुप्त होने से बच जाए, दूसरा लोगों को जो इनसे संकट रहता है या फिर ये आतंक फैलाते हैं रिहायशी क्षेत्रों में, उससे भी निजात मिल सके। लोनी में लगातार जिस तरह से बंदरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में प्रशासन तो सुस्त ही नजर आ रहा है, लेकिन अपने बिहाफ पर जो संस्था है, नाम है संस्कृति रक्षक संघ। इनके जो मीडिया के प्रवक्ता हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है। ये संस्था कब से काम कर रही है, किस तरह का काम कर रही है, किस तरह से सहायता मिलती है संस्था को। जी सर, अपना नाम बताइए। मैं राजेंद्र कुमार हूँ और संस्कृति रक्षक संघ में मीडिया प्रभारी हूँ। और हम लोनी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कम से कम 24 गांवों का हमने पूरा सर्वे किया कि बंदरों की संख्या जिस प्रकार बढ़ रही है, उसको देखते हुए हमने वहाँ लोगों को देखा कि वो कुछ लोग अपाहिज हो रहे हैं, बंदर काट रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं बंदर। तो वहाँ पे हमने देखा कि उनको भूखमरी है, कुछ खाने पीने के लिए नहीं। आज प्रशासन ने वन वगैरह सब काट दिए हैं, तो बेचारे कहाँ जाएँ। तो हमने सर्वे किया तो पाया कि कुछ बंदरों की मौत भी हो रही है, कुछ को चरम रोग भी हो गया, गंदी नालियों का पानी पी के। प्रशासन से कम हमने ये करीब साल भर हो गया है, ये हमने मांग की हुई है कि भाई आप इनको पकड़ के, जिस प्रकार गाजियाबाद में गायों के लिए गौशाला है, कुत्तों के लिए स्वान पार्क बनाया हुआ है और आपका बैलों के लिए नंदी पार्क भी बनाया हुआ है, तो इस तरह की व्यवस्था इनके लिए भी कुछ मंकी पार्क इस तरह किया जाए, इनको पकड़ के वहाँ पर रखा जाए और खाने पीने की व्यवस्था की जाए। आपकी संस्था जिस तरह से कार्यरत है, तो ऐसे में जो आपकी संस्था है उसके लिए फंड कौन प्रोवाइड करता है? फंड तो देखिए हम और जो समाज सेविक हैं उन सबको मिला के, और कुछ संस्था के जो पदाधिकारी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जो हैं गाजियाबाद के पंडित सारंग वत्स हैं, और उनके जो संपर्क में जो भी लोग हैं उन सबको मिला के, और समाज सेवी ग्रामीणों को भी मिला के ये सब कार्य चल रहा है। और करीब अब जब प्रशासन नहीं सुन रहा है तो बंदरों को हम अब 1.25 महीना हो गया लगातार हम उनको भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं। 1.25 महीने में लगभग कितने बंदरों को आपने अपने स्तर पर रखा हुआ? कम से कम हमने 1000-1500 के आसपास बंदरों को हम भोजन करा रहे हैं। अलग अलग गांवों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई वो जैसे मर रहे हैं बंदर, हमारी सनातन संस्कृति के अनुरूप हमारे पूजनीय भी रहे हैं बंदर, तो उसको देखते हुए लोगों को जागरूक किया हमने कि भाई वहाँ जाके आप ऐसी व्यवस्था करें कि बंदरों को मरना रुके, उनकी व्यवस्था हो। इसके अलावा अगर बात करें यूपी प्रशासन की, तो वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जितने भी जो जानवर होते हैं जो जिससे कि क्षेत्रवासियों को नुकसान ना पहुँचे, कुछ ऐसी जगह जहाँ पर उन्हें रखा जा सकता हो, तो आपकी संस्था क्या उसी जगह पर उन्हें बंदरों को भेज रही है या फिर कुछ और जगह? नहीं, अभी तो हम गांव में से, जैसे कि लोग परेशान हैं तो गांव में से इनको फल वगैरह दिखा के हम इनको बाहर ले जाते हैं, और बाहर जंगल में ले जाके एक साइड में उन्हें बोर्डों पे लिखवा दिया है, जगह जगह दीवारों पे लिखवा दिया कि बंदरों को जिमाने का स्थान और बंदरों को बचाने का अभियान जो है हमारा चालू है, उसमें आप जिमाएँ। उनको गाँव में ना दें उनको, क्योंकि गाँव में अगर देंगे तो फिर वो काटेंगे, सब कुछ करेंगे, इसलिए अलग ले जाके उनको व्यवस्था, ऐसी मंडोला गाँव है उसमें हमने ऐसी व्यवस्था की हुई है। क्या अपील करेंगे कि आखिर जो हनुमान जी का रूप है, वानर सेना कही जाती है, तो ऐसे में कैसे रक्षा करनी चाहिए हमें वानरों? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे सनातन संस्कृति के पूर्वज ये रहे हैं वानर, तो उसमें मैं लोगों से और जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन सभी से वो अपील करता भी रहा हूँ मैं पहले भी न्यूज़पेपरों के द्वारा, और अब भी मैं करना चाहूँगा कि वो खुल के सामने आएँ, कि जिससे कि इस जाति के अस्तित्व को
ख़त्म होने से बचाया जा सके, और वो अपने अपने स्तर पे प्रशासन से मांग करें जिस प्रकार हमने की हुई है कि उनको पकड़ के उनको ले जाके उनके क्लेम की व्यवस्था करें। एसडीएम साहब, डीएम साहब और मेरठ मंडल आयुक्त, इन सभी को हमने दिया हुआ, लेकिन हमें अभी कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जिससे हमें संतुष्टि हो। तो यह संस्कृति रक्षक संघ के मीडिया प्रवक्ता, इनका यही कहना है कि जिस तरह से हमारी संस्कृति का एक बेजोड़ हिस्सा होते हैं कोई भी जो वन्य प्राणी होते हैं, और हम सभी का एक कर्तव्य बनता है, सभी का दायित्व है कि इस तरह से अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए, जिससे कि जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर जो विश्व स्तर पर पहचानी जाती है उसका जो ये परिचय है वो इसी तरह से बदस्तूर बना रहे। कैमरा पर्सन राहुल शर्मा के साथ मैं मीनाक्षी भारत।